नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में संक्षेप में जानकारी देंगे हम अपने पेंशनर्स मित्रों को और कर्मचारी बंधुओं को 8वें पे कमीशन को लेकर। जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा था कि इसको थोड़ा खींचने का जो चल रहा है और रंजना प्रकाश देसाई जो चेयरपर्सन हैं उनको 2 और जो आयोग हैं उनका चेयरपर्सन बना दिया गया था, ऐसा हमने बताया था। लेकिन ये 31 जुलाई तक की डेट फिर बढ़ा दी गई है। जो डिपार्टमेंटल मेमोरेंडम ऑनलाइन उन तक पहुँचे थे डाटा था, वो अभी 31 जुलाई तक की डेट है। यानी अभी जो डेटा मिला है पे कमीशन को, उसको कंपाइल नहीं किया गया है। हालांकि एक दिन का काम रहेगा, केवल सारे डाटा को कंपाइल करके उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहे जैसा तत्काल कर लो, वो तो एक सामान्य कंप्यूटर का जानकार भी कर लेगा। लेकिन खैर, रिपोर्ट जो है अप्रैल तक आनी है। कितना भी कोशिश कर लें, लानी ही पड़ेगी। नहीं लाएंगे तो फजीहत तो होगी सरकार की। और आगे चुनाव की बात भी की जाती है, स्वाभाविक है, उसका असर तो होता है। एरियर कुछ चीज़ों का नहीं मिलता है, यही दिक्कत होती है, कुछ का मिलता है। हमारे पेंशनर मित्र हैं, उनकी तरफ से हमने मांग केवल ये रखी है कि 12 साल का कम्यूटेशन पीरियड हो जाए और प्रति 5 वर्ष में पेंशन वृद्धि 5% हो जाए। ये हमारे श्रमिक नेताओं ने भी मांग की है और ये पूरी तरह से 100% जस्टिफाई है। 10 साल 8 महीने भी नहीं, और प्रतिवर्ष 1% की बात थी, वो भी नहीं। चलो 5% में 5% पेंशन बढ़ाइए। जहाँ तक फिटमेंट फैक्टर की बात है, तो फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों पेंशनरों को एक जैसा ही मिलेगा, उसमें भी कोई रत्ती भर शक शुबा नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बताने जा रहे हैं वो है महंगाई भत्ता की। जुलाई से महंगाई भत्ता 3%, हमने फरवरी 2026 में ही बताया था कि जनवरी से 2% और जुलाई से 3% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत बढ़ेगी, यानी DA/DR। अब हम फिर आपको बोल रहे हैं कि जुलाई से तो 3% ही बढ़ेगा, न कम न ज़्यादा। लेकिन साथ में जनवरी 2027 से भी 3% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत बढ़ेगा, इससे कम किसी कीमत पर नहीं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, फिर से दोहरा दें। जुलाई से 3% और जनवरी 2027 में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत यानी DA/DR 3% ही बढ़ेगा। हाँ, जनवरी को 3% से कम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सिनेरियो कैसा रहता है, ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से हो गया, हार्मुज स्ट्रेट फिर ब्लॉक होगा, ये सब नाटक चलता रहेगा। तो इसका प्रभाव निश्चित तौर से DA पर ही पड़ेगा। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में लिखें, उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे। उतना रिस्पांस जैसी हम अपेक्षा रखते हैं। हमारे कुछ गिने चुने मित्र हैं, वही हमारे वीडियो देखते हैं। एल्गोरिदम यूट्यूब की तरफ से गड़बड़ है या गड़बड़ करा दिया गया है, वो हम चलो आरोप नहीं लगाते, लेकिन है कुछ वैसी ही बात। जब चैनल के पास केवल 500 से 700 के बीच में सब्सक्राइबर थे, उस समय 60,000, 50,000, 45,000 इस तरह से व्यूअर हुआ करते थे, और अब 300-400, तो खैर 80,000 सब्सक्राइबर के बाद ये हाल है। लेकिन इससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ रहा है। अगर 10 लोग भी पूरा वीडियो देख लें तो हमें लगेगा कि हमारी जो मेहनत है वो सफल है, क्योंकि लोग जो भरोसा करते हैं, 2-4 लोग ही जो कमेंट्स लिखते हैं, वो हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं। जो जानकारी देंगे, भले हमें थोड़ा टाइम लगे वीडियो बनाने में, क्योंकि अब हम कुछ दूसरे काम ऐसे कर रहे हैं कि जो हमारी आत्मतुष्टि के लिए आवश्यक हैं। यूट्यूब में कुछ बहुत स्कोप नहीं, आप ही लोगों की जो है कुछ कमेंट्स में जो लिखते हैं या फ़ोन करके बताते हैं, उन्हीं पे हम वीडियो बनाते हैं। बाकी अब हमारे को यूट्यूब से मुँह भंग होने लगा है। हमने आपको बताया था कि हम एक फ़िल्म पे काम कर रहे हैं, तो फिल्म पे काफ़ी मेहनत का काम है, इसमें बहुत पैसा भी लगता है, समय लगेगा, लेकिन ये कोई खेल नहीं है।
उस पे हम पे जिन लोगों ने भरोसा जताया है, कोशिश करेंगे हम उनके भरोसे पर भी खरे उतरें। और हमने आप सभी को भी ऑफ़र दिया था पिछले वीडियो में, और वो कमेंट्स जो लिखेंगे, हमने अपना जो वादा किया था हम उसको नहीं भूलने वाले। तो कमेंट्स अवश्य लिखें, जो भी आप लिखना चाहें, जिस बारे में भी।